पापियों को पाप से तार दे। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तार दे। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तार दे। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तार दे। ये मधुर बोल जग अमर को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग अमर को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तार दे। पापियों को पाप से तार दे। हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा संसम निजान विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्षो नंदाय स्तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव
के बिना ही मेरी नाव चल रही, पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा। श्री राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री कृष्ण बोलो श्री राधे। श्री राधे 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 सभी बोलिए। राधे 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 श्री राधे श्री 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 राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगे अपना बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। वो तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। अभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो देखा जाएगा। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ओ कभी ये ख्याल था दुनिया
देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देगा जाएगा। लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। ओ लगन तुमसे लगा बेटे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। ओ दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय राधे राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। जय जय श्री राधे। बोलो हरि शरणम। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज के इस तृतीय दिवस की कथा सत्र में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। राधे श्री राधे। कल हमने
कल हमने श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य सुना। हमें पता क्या चला उससे कि जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करता है वो कितना भी बड़ा पापी हो उस पाप से मुक्त हो जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा पाप कर दिया हो उसने। अगर श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वो एक बार सुन ले, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से सुन ले, तो वो उस पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसी श्रीमद् भागवत की महिमा है। पर इसको सुनने के कुछ नियम भी हैं। कथा को सुनने के कुछ नियम हैं। नियम किस प्रकार है कि जो मनुष्य कथा सुन रहा है वो सुबह जल्दी उठे, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, नहाए, उसके बाद ठाकुर जी का पूजन करे, कथा में व्यास जी से पहले आ जाए, व्यास जी से पहले पहुंच जाए। कथा का समय अगर 3 बजे का है तो 2:30 बजे पहुंच जाए, और कथा को एकदम ध्यान से श्रवण करे, अल्प आहार करे। ऐसा नहीं हो महाराज एकदम भरपेट खा गया, दाल बाटी खा गया इधर पे और जहाँ पे आके नींद निकाल रहे, तो अल्प आहार करें। पता चली महाराज घर पे 4 बाटी खा ली, 2 एकदम चूरमा के बड़े बड़े लड्डू खा लिए और यहाँ पे आके सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्प आहार करें, हो सके तो एक समय भोजन करें, धरती पर शयन करें। शयन का धरती पर, अगर जिनसे स्वस्थ नहीं है वो तो उनके लिए कोई बात नहीं, पर जो स्वस्थ हैं, जो ये करने में सक्षम है, वो धरती पर ही शयन करें। इस प्रकार के कुछ नियम हैं। तो अगर नियमों के साथ कथा को श्रवण किया जाए तो अधिक फलदायक होती है। बिना नियम के फल नहीं मिलता। कुछ नियम, कुछ छोटे मोटे नियम तो कर लेने चाहिए। ज्यादा नहीं हो सके तो सुबह जल्दी उठ जाओ, व्यास जी से पहले पहुंच जाओ और कथा को ध्यान से सुनो। इतना ही नियम कर लो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आज थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, कल तो शोभा यात्रा थी जो हमारे मैंने छोड़ दी हुई है, पर आज ने जोर से बोलनी पड़ेगी। जय हो। ये अपने कथा के नियम श्रवण किए। आगे कथा में महाभारत का प्रसंग आता है। जिस समय महाभारत का एक समाप्ति की ओर था, उस समय द्रौपदी के पुत्र रात में सो रहे थे। द्रौपदी के पुत्र रात में सो रहे थे और अश्वत्थामा ने उनको मार दिया। क्या किया? अश्वत्थ मार दिया। सोते हुए पुत्रों को मार दिया। छोटे छोटे से बालक थे, उनका कोई दोष था नहीं, निर्दोष थे, उनका तो कोई दोष नहीं था, फिर भी उन निर्दोष बालकों को अश्वत्थामा ने मार दिया। अब जब मारा तो द्रौपदी को पता चला, तो अर्जुन को बताया। तो अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिस ब्राह्मणाधम ने मारा है उसका सर काट के मैं तुम्हारे चरणों में लाके रख दूंगा, और तुम अगला स्नान उसके सर पे चरण रख कर ही अगला स्नान करोगी। ऐसा वचन दिया। ऐसा वचन तो दे दिया। इससे द्रौपदी को सांत्वना मिल गई। द्रौपदी थोड़ी शांत हो गई। दुख तो था ही, पर द्रौपदी थोड़ी शांत हो गई। अब भला कोई कैसे से कोई सहन कर सकता है? अगर उसके नन्हे से बालक को कोई मार दे तो कोई सहन कर सकता है? नहीं कर सकता। द्रौपदी के बालकों को मार दिया तो भी द्रौपदी सहन कर गई। अब थोड़ी सांत्वना देके ठाकुर जी से परामर्श किया अर्जुन ने। तो ठाकुर जी को लेके गए और अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा आगे आगे भाग रहा है। इतना भय है अश्वत्थामा को कि ये सब मुझे मार डालेंगे। मरना सबको है एक दिन। कोई अमर होके आया है तो बता दो महाराज कि हम अमर है। कब प्राण निकल जाए भरोसा है? किसी के भी प्राण कभी भी निकल सकते हैं, और हमारी तो वैसे ही आयु बहुत कम है। तो इन प्राणों का कोई ज़्यादा मोल है नहीं। मोल नहीं है माने कि हमको इसमें ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी है कि अरे नहीं मेरे को तो जीना है। कोई कहता है महाराज जी हमको तो 60 वर्ष के तो हो गए, 100 साल और जीना है। भैया 60 वर्ष को तो है, अब क्या करेगा 100 वर्ष जी के? चलो ना जा रहा हो, बिस्तर में पड़ो, 4 जने तो चाहिए, 4 जने तो उठावे के काजे चाहिए, खवावे वाले अलग चाहिए, तो क्या करेगो 100 वर्ष जी के। और तो इतनी ज़्यादा हमें इस जीवन से, इस शरीर से इतनी ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी है। जो छूट ही जाएगा और कब छूटेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। पर तो छूटने के भी 2 तरीके हैं, इनमें फ़र्क है। एक तो होता है कि जो भक्ति में एकदम लीन पुरुष होता है, जो ठाकुर जी को समर्पित होता है, उसके प्राण छूट रहे हैं। और एक होता है जो एकदम अधम होता है, जो पापी होता है,
पाप तो हम सबके ही हैं, पर एक होता है जो ठाकुर जी का नाम श्रवण करता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, ना ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को जानता ही नहीं, ऐसे भी होते हैं। तो इन दोनों के अंतर क्या है मृत्यु में, कि जब कोई किसी भक्त की मृत्यु होती है तो बड़े सुखद पूर्वक होती है, उसको कोई कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, वो आराम से ठाकुर जी के धाम को जाता। पर जो अधम होते हैं, जो पापी होते हैं, जिनके पापों का घड़ा भर चुका है, उनकी मृत्यु बड़ी दर्दनाक होती है, बड़ी पीड़ा होती है महाराज उनको। तो अकाल मृत्यु की बात अलग है, पर जो सहज रूप में मर रहे हैं, जिनके प्राण जा रहे हैं सहज रूप से, पर उनकी अगर बड़ी दर्दनाक तरीके से मृत्यु हो रही है तो बात अलग है। तो इसका अर्थ क्या है कि उसमें बड़े पाप थे, उनको मरते समय अंत में उनको और कोई नहीं दिखता, यमदूत दिखते हैं, सारे सब यमदूत सामने खड़े हैं और इसी तैयारी में खड़े हैं कि कब इसके प्राण निकले और इसको पाश में बांधकर हम ले जाएं। ये जो श्रीमद् भागवत कथा हम श्रवण कर रहे हैं, इससे क्या फल है कि जितने भी पाप है वो कट जाते हैं। और इसके बाद हमें क्या संकल्प लेना है कि हमारे जानते हुए हम कोई पाप नहीं करेंगे, अनजाने में बन जाए सो ठीक, पर जानते हुए हम कोई पाप नहीं करेंगे, ना मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से नहीं करेंगे, ना हम उसके बारे में ऐसी बुद्धि भी नहीं लाएंगे कि हमको ऐसा पाप करना है, ऐसी बुद्धि भी नहीं आनी चाहिए। कभी आ जाए तो ठाकुर जी से क्षमा मांग ले, हे नाथ क्षमा करना, मुझे बुद्धि है, कभी कहीं भी जा सकती है, भटक सकती है। तो अश्वत्थामा ने सब पुत्रों को मार डाला और वो भागने लगा कि ये सब मुझे मार डालेंगे, इससे अच्छा मैं भागता हूँ आगे आगे। अब ठाकुर जी तो अर्जुन के सारथी हैं, रथ पे सारथी बनकर बैठ गए और अर्जुन पीछे बैठा है। अब भगाया रथ को, अब अश्वत्थामा आगे आगे और अर्जुन पीछे पीछे, अश्वत्थामा आगे आगे अर्जुन पीछे पीछे। एक समय पे एक जगह अर्जुन के आगे जो अश्वत्थामा दौड़ रहे थे वो रुक गए। अश्वत्थामा ने दौड़ रुक कर क्या किया, अर्जुन की तरफ घुमा और देखा यार ये तो बहुत जोर से मेरी तरफ, बड़े वेग के साथ मेरी तरफ दौड़ के आ रहा है, अब तो ये मेरे प्राण हरण कर ही लेगा, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है। और इस बेटों को मार दिया ना द्रौपदी के, तो उसके मन में भी बड़ी विचलितता हो रही थी, बड़ा उसका मन बेचैन सा हो रहा था। तो अब उसने क्या किया, उसने उसको युक्ति सूझी, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं है, सारे अस्त्रों का कोई ना कोई एक दूसरा अस्त्र काट है, पर ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं है। जिस मनुष्य ने उस ब्रह्मास्त्र को साधा है वही उसे फिर से बुला सकता है, बाकी और कोई बुला सकता नहीं है। तो अब अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था पर उसे फिर से बुलाना नहीं आता था। तो अश्वत्थामा ने संकल्प करके ध्यान धरा और बाण चला दिया, वो जो ब्रह्मास्त्र था चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने ठाकुर जी से पूछा अब करूं क्या मैं, ब्रह्मास्त्र इसने चला दिया। तो ठाकुर जी ने बोला कोई चिंता की बात नहीं है, एक काम करो, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है पर फिर से बुलाने की विधि अश्वत्थामा को नहीं पता है। तो अर्जुन और घबरा गया, अब तो ये बुलाएगा भी नहीं, बुलाए कैसे इसको। तो ठाकुर जी से पूछा उसने, अब करें क्या माधव। तो ठाकुर जी कह रहे कोई बात नहीं, ब्रह्मास्त्र का कोई काट नहीं है, पर एक ब्रह्मास्त्र तो दूसरे ब्रह्मास्त्र को काट ही सकता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। ठाकुर जी की इस आज्ञा को मानकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उन्होंने भी, अर्जुन ने भी संकल्प किया, अर्जुन ने ध्यान साधा और ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब दोनों ब्रह्मास्त्र एक दूसरे से टकराए तो महाराज जो तेज प्रकट हुआ, ऐसा लगा करोड़ों सूर्यों की भांति तेज प्रकट हो गया है। जहाँ पे अंधेरा था वहां पे सूर्य उदय हो गया, ऐसी उसकी तेज था, उसका इतना तेज था ब्रह्मास्त्र के वो मिलने का, इतना जोर से टकराया तो वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। अब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ा, अश्वत्थामा को बांध लिया, बंदी बनाकर द्रौपदी के पास लेके गया कि आज तो इसका वध कर ही दे। अश्वत्थामा को बड़ा ऐसा था कि बस मैं हूं, पर अर्जुन ने बांध लिया और द्रौपदी के पास लेके गया, आज तो इसको मार ही देंगे। जब द्रौपदी के पास लेके गए तो द्रौपदी, माताएं तो वैसे ही करुणा वरुणालय होती है, माताओं पे तो करुणा होती है, चाहे कितना भी गुस्सा है वो अब क्षमा कर देती है। फिर तो अश्वत्थामा को लेके गए अर्जुन द्रौपदी के पास। तो द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि गुरुपुत्र बंदी, अश्वत्थामा कौन है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, और द्रोणाचार्य कौन है, श्री अर्जुन को विद्या सिखाने वाले, जिन्होंने अर्जुन को ये सब विद्या सिखाई, तो अर्जुन के पुत्र हैं। अर्जुन के गुरु जी हैं द्रोणाचार्य और द्रोणाचार्य के पुत्र हैं अश्वत्थामा।
तो गुरुपुत्र को ऐसा बंदी बना दे, मन में बड़ी करुणा आ गई और उन्होंने अर्जुन से क्या कहा पता है कि हे नाथ, ये तो हमारा गुरुपुत्र है, आपके गुरुपुत्र हैं, इनको ऐसे कैसे बंदी बना सकते हो आप? यद्यपि आपने मुझे वचन तो दे दिया, पर ऐसे बंदी बनाना तो उचित नहीं है। क्यों बंदी बना, इसको छोड़ दो, एक काम करो छोड़ दो इनको। इतने में भीमसेन वहीं खड़े थे। भीमसेन को तो है ही बलशाली और उनको गुस्सा भी आ जाता। भीमसेन बोले छोड़ना क्यों, इसको मार डालो, ये छोटे निर्दोष बालकों को हत्या करने वाला है, नवजात शिशुओं की हत्या करने वाला है, इसको मार डालो। तो अब अर्जुन भी फंस गए। अर्जुन बोले करें क्या? पत्नी ने बोला छोड़ दो और भैया बोल रहे हैं मार डालो। तो अर्जुन ने ठाकुर जी से परामर्श किया। तो ठाकुर जी ने बोला एक काम करो, तुमने जो वचन दिया है, द्रौपदी ने जो तुम्हें कहा है और भीमसेन ने जो तुम्हें कहा है, इन तीनों को पालन करो। तो अर्जुन समझ गए करना क्या है। अर्जुन को इशारा मिल गया कि ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, क्या करना है कि अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल लिया और केश काट दिया और उसको छोड़ दिया। मणि निकाल दिया तो अब वो इतनी ज़्यादा शक्ति रही नहीं है वो अश्वत्थामा में, और केश भी काट दिए और उसके बाद बंधन मुक्त कर दिया, छोड़ दिया। इसके बाद दोनों सब श्री भीमसेन, अर्जुन, ठाकुर जी सभी अब गए हैं कुरुक्षेत्र में ये देखने के लिए कि कितने जने कहाँ पे कैसे हैं। तो देखने गए तो इतने में क्या देखते हैं कि भीष्म पितामह श्री जो शरशैया है उस पे, शरशैया माने तीरों का जो बाणों की जो शैया है उस पे पड़े हुए हैं, बाणों की शैया पे पड़े हुए हैं, पर प्राण अभी तक हैं। भीष्म पितामह को वरदान है। क्या वरदान है? कि उनको इच्छा मृत्यु मिल सकती है। जिस समय वो संकल्प कर रहे हैं कि अब बस मुझे अपनी मृत्यु चाहिए, उस समय उनको मृत्यु मिल जाएगी। इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को। अच्छा, एक गुप्त बात बताएं, हमने कहीं से सुनी, आपको बताते हैं। कथा हमेशा पढ़ के तो नहीं हो सकती, सुननी भी पड़ती है पहले कथा, तभी कह सकते हो। तो हमने कहीं से सुनी, तो आपको एक गुप्त बात बताते हैं। हम सभी को भी इच्छा मृत्यु का वरदान है, पर शर्त है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होना चाहिए। कैसा प्रेम होना चाहिए? कि बस ठाकुर जी दिख रहे हैं, अगर ठाकुर जी हमसे अलग हैं, ठाकुर जी हमसे क्षण भर के लिए भी दूर हो रहे हैं, ठाकुर जी हमसे अगर क्षण भर के लिए भी थोड़ा दूर हो गए, हमारी आंखों से, नेत्रों से ओझल हो गए, तो बस हमें बेचैन हो जाती है, बेचैनता आ जाती है, विचलित से हो जाता है, हमारा मन भाता नहीं है हमको, कुछ भी ऐसा लग रहा है। और ठाकुर जी हमको दर्शन नहीं दे रहे तो महाराज बस रहा ही नहीं जा रहा हमसे। इतना मन जब कोमल हो जाए तो समझना, जिस दिन आप ठाकुर जी को ऐसे बैठ गए कि बस अब मैं ठाकुर जी को प्राप्त करके रहूंगा, उस दिन ठाकुर जी स्वयं आपको लेने आ जाएंगे। ऐसी लीला है ठाकुर जी। तो हमको भी इच्छा मृत्यु, पर ये पता अंदर से आत्मबोध तो होना चाहिए कि है हमको भी इच्छा मृत्यु का वरदान। जब हम ठाकुर जी के हो जाएंगे तो मिल जाएगा। बोलिए हरि शरणम। नेक मोह तक आवाज आन दे भैया। तो सबने देखा भीष्म पितामह वहां पे हैं, शील वो जो बाणों की शैया उस पे सो रहे हैं, उस पे लेटे हुए हैं ऐसे। तो सब गए और ठाकुर जी भी साथ में थे। अब जैसे ही भीष्म पितामह को देखा, उनसे मिले, इतने में सब ऋषिगण भी आ गए, बड़े बड़े महात्मा ऋषिगण सब पधारे वहाँ पे। भीष्म पितामह साधारण व्यक्ति थोड़ी है। भीष्म पितामह ऐसे व्यक्ति, उनको क्या प्राप्त है कि अगर वो किसी को वरदान दे दें या किसी के लिए कुछ वर बोल दें तो वो निश्चित पूरा होगा। पूरा होने से उसका कोई काट ही नहीं सकता उसको, तो वो पूरा होने वाला है। भीष्म पितामह साधारण व्यक्ति नहीं है और गंगा पुत्र हैं, तो भीष्म पितामह को साधारण नहीं समझना चाहिए। तो उनसे सभी ऋषि मुनि भी मिलने आए। तो उस समय जब ठाकुर जी को देखा उन्होंने, तो उन्होंने ठाकुर जी को देख करके ऐसी मन में ऐसा विचार किया कि ठाकुर जी के प्रति हमको कुछ कहना चाहिए, ठाकुर जी से कुछ कहना चाहिए। तो क्या कहें? तो उन्होंने ठाकुर जी की स्तुति कही। पूछो कैसी स्तुति करी? पूछो कैसी स्तुति करी? मेरे ही कान खराब है, कोई बात नहीं। कैसी करी? कैसी कर रहे हैं? क्या सब मिलकर गाएंगे? क्या स्तुति कर रहे हैं? 2 पद गाएंगे बस, ज्यादा नहीं।
इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो ने स्वसुखमुपगते प्रकृतिमुपेयुषि यथव प्रवाह त्रिभुवनगमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुला कृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे वद्या। युधितुरगर्जो विधुम्नवेश्व कचुलोलितश्रमवार्यलं कृताशे मम निशितशरैर्विद्यमान कचिराधे। प्रसंग तो हम बिना लाइट के बता देते, पर इतनी गर्मी हो रही, प्रसंग याद नहीं आया हमको, इसलिए कीर्तन शुरू किया। कीर्तन में भी आवाज नहीं, हमने कही जय हो प्रभु की। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो श्री राजा परीक्षित का जब, अब कहाँ पे थे राजा परीक्षित, पहुंचे आश्रम पे। जब ऋषि के आश्रम पे पहुंचे तो उन्होंने पानी मांगा। उनके सर पे तो कलयुग विराजमान है उस मुकुट में। तो जैसे ही वहां पे बैठे तो उन्होंने जैसे पानी मांगा तो ऋषि इतने ध्यानस्थ थे कि उनको सुना ही नहीं दिया। तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा का स्वभाव ऐसा है नहीं। राजा का स्वभाव बड़ा निर्मल है। राजा का स्वभाव प्रजा के प्रति कैसा है और कैसा होना चाहिए, जैसे एक माँ का स्वभाव अपने संतान के प्रति होता है, वैसा एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति होना चाहिए। और परीक्षित जी महाराज का वैसा ही स्वभाव था। तो सब ऋषि मुनि जितने भी हैं वो भी प्रजा में ही आते हैं। तो वैसे तो उनको क्रोध नहीं करना चाहिए और वे करते भी नहीं, पर उस कलयुग के प्रभाव में उन्होंने क्रोध कर दिया। और किया क्या पता है? कोने में एक सांप मरा हुआ था, उसको अपने बाण से उठाया और महाराज जी के गले में डाल दिया और वो वहां से चले गए। अब कुछ ऋषि पुत्रों ने, राधे राधे, तो जो ऋषि के जो पुत्र थे वो नहा रहे थे, स्नान करने गए थे। तो उनको कुछ बालकों ने बताया कि एक राजा आए और आपके पिताजी के गले में सर्प डाल के चले गए। तो पुत्र को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ऐसा, इतने तपस्वी महाराज, इतने तपस्वी पिताजी है मेरे और उनके साथ ऐसा अपराध, और ऋषि भी हैं और राजा ऐसे कैसे कर सकता है। तो उन्होंने ना कुछ सोचा और हाथों में जल लेकर, जिस सरोवर में स्नान कर रहे थे उसी सरोवर का जल लेकर संकल्प किया और कहा कि जिस राजा ने ये अपराध किया है उस राजा की आज से 7वें दिन तक्षक नाक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात राजा को पता चली, राजा को खबर मिली। अब राजा तो घबरा गया महाराज, राजा घबरा गए कि अब करें क्या। अगर तक्षक डसने वाला है, अगर हमको पता चल जाए कि महाराज परसों हमें सर्प डसेगा, ठाकुर जी कृपा करें कुछ नहीं, परसों हमें सर्प डसे तो हम क्या करेंगे? ये 4 डॉक्टर हमेशा 4 डॉक्टर, राधे राधे, 4 डॉक्टर, राधे 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 राधे, 4 डॉक्टर इंजेक्शन लेके साथ में ही घूम रहे, एंटीडोट लेके, ऐसी परिस्थिति बनेगी। क्या हो रहा है देख ले भाई। तो
तो अगर हमको पता चल जाए कि परसों हमें कुछ क्षति होने वाली है, हमारी हानि हो, तो 4 डॉक्टर साथ में ही लेके घूमेंगे हम, कि जैसे ही कुछ हो जाए तो तुरंत डॉक्टर ठीक करके हमको फिर पुनः जीवित कर दे, हमारे प्राणों की रक्षा कर दे। तो उन्होंने किया क्या? अब जैसे ही राजा को परीक्षित को पता चला, उन्होंने क्या किया पता है? तुरंत सभी महर्षियों को, जितने भी उनके गुरुजी थे, जितने भी वहां पे गुरुजन विराजमान थे, गुरु थे, उन सब जो कुल गुरु थे उनको बुलाया, इधर देख के तो ठीक है। महाराज जी वो करेक्ट नहीं पकड़ा आप बोलते तो जो कुल गुरु थे, जितने भी थे राजमहल में, जितने भी गुरु, राजमहल में जितने भी गुरुजन थे, उन सबको बुलाया और क्या कहा कि आप अब कुछ परामर्श करते। तो राजा ने सब उनसे परामर्श करके ये निश्चित किया कि अब राज्य छोड़ देंगे और अपना राज्य अपने पुत्र को देंगे। राज्य पुत्र को दे दिया तुरंत। अगर हमारे जैसा कोई होता ना कि कल परसों मृत्यु होने वाली है, तो हम तो सोचते कि इतनी प्रॉपर्टी को देनी, इतनी प्रॉपर्टी, हाँ ऑन है। राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, राधे 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 राधे, श्री राधे श्री राधे। थोड़ा और आवाज बढ़ा दो। राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे। तो अगर हमको पता चल जाए कि हमारी मृत्यु होने वाली है परसों, तो हम क्या करेंगे पता है? हम ये हिसाब लगाने बैठेंगे कि हमारे पास कितनी संपत्ति है और कितनी संपत्ति कौन से बेटे को देनी है, कितनी संपत्ति कौन से बेटे को देनी है, ये हिसाब लगाने बैठेंगे हम। ये नहीं सोचेंगे कि भैया हमारा मृत्यु तो होने वाली है, हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क जाएंगे, ये विचार नहीं आएगा। विचार ये आएगा कि महाराज कौन सी संपत्ति और कितनी संपत्ति किस बेटे को देनी है, ये विचार निश्चित आएगा ही आएगा। पर राजा परीक्षित ने क्या किया? तुरंत राज सिंहासन छोड़ दिया। हमारे जैसा कोई कर सकता है कि महाराज सब जितनी भी हमारी संपत्ति है सब दान कर दो, सब लुटा दो? ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। किसी में हिम्मत भी नहीं हो सकती ऐसा कर दे। तो राजा परीक्षित ने छोड़ दिया और गंगा के किनारे जाके बैठ गए। और गंगा के किनारे जब जाके बैठे तभी वहां पे अनेक अनेक संतों का समागम हुआ। अनेक अनेक संत आए वहां पर। और क्या कह रहे हैं संतों से? उन्होंने कहा, राजा परीक्षित ने संतों से उन्होंने अपनी विडंबना बताई कि आप कुछ कीजिए, मुझे श्राप मिला है, मुझसे अपराध बन गया है, कलयुग के कारण मुझसे अपराध बन गया, मैंने कुछ जानबूझ के तो किया नहीं, तो ये अपराध मुझसे जो बना है इसके निवारण के लिए कुछ मुझे उपाय बताइए कि ठाकुर जी के प्रति मेरी आसक्ति हो जाए और मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। तो ऋषियों ने कहा कि एक काम करो, मृत्यु कब है? बोले 7वें दिन। किसके द्वारा तक्षक डसेगा? मुझे ये श्राप मिला है, मुझे 7वें दिन तक्षक डसेगा। ये सब परामर्श चल रहा था, इतनी बातें चल ही रही थी। इतने में श्री सुखदेव जी महाराज पधार गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज पधारे वहां पे। तो सुखदेव जी महाराज जब पधारे तो सभी संतों के आदरणीय हैं, सभी संत भी उनका आदर करते हैं सुखदेव जी का। तो उनको यथोचित अच्छा श्रेष्ठ आसन दिया गया और उनको वहां पे विराजमान करके फिर परीक्षित ने उनसे सेम प्रश्न किया, यही प्रश्न किया। तो राजा से कहा कि एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो। तो परीक्षित ने कौन करा? बोले मैं करवा दूंगा। अब श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करवाए। तो जब श्रवण करवाया उसके बाद राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। और ये जो 7 दिनों का जो श्रवण करवाया, इसकी विधि किसको पता थी? श्री नारद जी को पता थी, व्यास जी को पता थी। और व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को बताई। और सुखदेव जी ने इसकी जो क्या बोलते हैं, इसको क्रिया में लेकर
श्री राजा परीक्षित का उद्धार कर दिया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। तो राजा ने प्रश्न किया श्री सुखदेव जी से कि आप मुझे ये बताइए, पीछे आवाज आ रही है? पीछे आवाज आ रही है? तो राजा ने सुखदेव जी से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि मुझे ये बताइए कि मनुष्य मात्र का कल्याण किससे होता है? मनुष्य का उद्धार किससे होता है? मनुष्य मात्र का कल्याण किससे होता है? मनुष्य अगर अपने आप को उद्धार करना चाहे, अगर अपने आप की भक्ति ठाकुर जी में अगर अपना चित्त लगाना चाहे तो कैसे होगा? तो सुखदेव जी कहते हैं कि ये तुम्हारा प्रश्न बड़ा अच्छा है। ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये लोक हित के लिए, माने जन कल्याण के लिए है। ये जो तुम्हारा प्रश्न है ये जन कल्याण के लिए है और इसका उत्तर मैं तुम्हें देता हूं। तो इसका उत्तर में क्या बोल रहे हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करेगा उसका उद्धार निश्चित हो जाएगा, और ज्यादा अगर कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ नाम संकीर्तन करें। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है? ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये क्या है पता है? कल ही हमने कथा में बताया था। ये श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों का, जितने भी पुराण है, जितने भी उपनिषद है, चारों वेदों का सार है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लेता है उसको सभी शास्त्रों का श्रवण करने का अथवा अध्ययन करने का फल मिल जाता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रेष्ठ, अच्छा श्रीमद् भागवत महापुराण की जो महिमा है उसको देख के ब्रह्मा जी चकरा गए। ब्रह्मा जी को माथा फिर गए, कहे अरे इतने 4 वेद लिखे हैं, 18 पुराण लिखे, इतने सब लिखे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी कौन सी महिमा जे इतनो बल है इसमें, इतनो प्रभाव है इस श्रीमद् भागवत महापुराण को। तो कहा कह रहे हैं पता है? तो उन्होंने कहा कि वो पता है अपने ब्रह्मलोक में उन्होंने एक तराजू रखा और तराजू रख के वहाँ पे एक तरफ तो सबरे साधन रख दिए, तप रख दिया, सारे 18 पुराण रख दिए, 4 वेद रख दिए, उपनिषद रख दिए, सब शास्त्र रख दिए, और एक तरफ एक पलड़े पे श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन ग्रंथ को स्थापित किया। और आश्चर्य की बात पता है क्या है? जो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा है वो भारी पड़ गया। बाकी सब पलड़े जितने भी, इतना वजन, कितना वजन होगा? चारों वेद है, चारों वेद है, 18 पुराण है, सब उपनिषद है, ये हल्के पड़ गए। और भागवत महापुराण का जो प्रभाव है भारी है। श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य ऐसा ही है। तो इस भागवत महापुराण को अवश्य ही श्रवण करना चाहिए, और ऐसे पावन अवसर पर जहाँ पे अधिक मास मिल रहा है वहां पर तो अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि श्रेष्ठ साधन क्या है? तो उन्होंने कहा या तो श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर ले, यही सबसे श्रेष्ठ है, अथवा अगर उससे कुछ नहीं हो तो श्रीमद् जो नाम संकीर्तन है, श्री नाम संकीर्तन कर ले, राधा राधा कर ले, सिया राम सीताराम सीताराम, राम कृष्ण हरि कर ले। कुछ लोग सोचते हैं महाराज हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो ऐसे ठाकुर जी को जो करना है सब करते रहे। ऐसे किसी में अभिमान होता है ऐसा कि हम तो भाई ठाकुर जी कौन है, हम है सब कुछ, हम तो ठाकुर जी की पूजा नहीं करेंगे। तो उनको लगता है ठाकुर जी को हमारी गरज है। ठाकुर जी को हमारी गरज नहीं है। हमारे महाराष्ट्र का एक पद है, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, तूच सारख तूच देवा, तुला कोणाचा नाही हेवा, तूच सारख तूच देवा, तुला कोणाचा नाही हेवा, वेळोवेळी संकटातूनी तारीशी मानवा, केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गो
माधवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा. केशवा माधवा तुझ्या नामात रे गोडवा, माने हे केशव हे माधव आपका नाम इतना मधुर है और तुझ्या सारखा तूच देवा, आपके जैसे आप ही हो, आपके जैसा और कोई है नहीं. पूरे त्रिभुवन में ढूंढ लेना, ठाकुर जी जैसा कोई नहीं मिलेगा. जिन्होंने भी वरदान मांगा कि हे नाथ मुझे आपकी जैसी संतान मिले, तो ठाकुर जी खुद आए. क्यों? क्योंकि त्रिभुवन में ऐसा कोई है ही नहीं जो ठाकुर जी जैसा हो. तो जिन्होंने भी वरदान मांग लिया कि ठाकुर जी हे नाथ मुझे आपकी जैसी संतान मिले, तो ठाकुर जी खुद प्रकट होते हैं, खुद उनसे उनके यहाँ पे जन्म लेते हैं, खुद उनके पुत्र रूप में प्रकट होते हैं. तो तुझ्या नामात रे गोडवा, तुझ्या सारखा कोई भी नहीं है, तुझ्या सारखा तूच देवा और तुला कोणाचा नाही हेवा. क्या कह रहे, कितनी बड़ी बात कही, सुनना कि आपको किसी की गरज नहीं है, आप तो सर्वगुण संपन्न है, आपको किसी की गरज पड़ सकती है. और जब जब संकट आएगा तब आप मनुष्यों को, जो आपके भक्त होंगे, जो आप में हमेशा आसक्ति रखेंगे, आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे, उनको आप उस समस्या से ताड़ दोगे, ऐसा कह रहे हैं. तो तुला कोणाचा नाही ठेवा, ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी को किसी जरूरत नहीं है, ठाकुर जी किसी के मोहताज नहीं है कि ये मेरी पूजा नहीं करेगा तो मेरी पूजा नहीं होगी. आपसे कई ज्यादा बड़े बड़े भक्त बैठे हैं, आपसे कई गुना ज्यादा. कोई अच्छा यहाँ पे, अच्छा हमको तो, हम पे तो बहुत सारी खबर ऐसे उड़ उड़ के आ जाती है, हम हम कहीं जाते तो है नहीं, हम पे खबरें उड़ के आ जाती है. ठाकुर जी की बड़ी कृपा है. कई तो ऐसे भी महाराज हम कथा में ना आवे वारे, अच्छा मुंह पे ऐसे मना करते हैं हम कथा में ना आवे वारे. ने कही जय हो महाराज मत पधारो, हम तो 4 जने होंगे तो भी वैसी कथा होगी, 400 होंगे तो भी वैसी कथा होगी. आनंद तो हो आवे वारो है, आनंद में कोई कमी ना रखेंगे. अच्छा कईयों की तो डिमांड कैसी पता है, कई तो जो कह रहे हैं महाराज आपने हमको पर्सनल इनविटेशन ना दियो. पर्सनल इनविटेशन तो हम आ जाएंगे, हमने कही मेरे घर पे ब्याह थोड़ा ही है, आनो है तो आ जाओ, ना आओ तो भैया आओ तो मोस्ट वेलकम और नहीं आओ तो भीड़ कम. यही बात महाराज, ऐसे टेढ़े लोगों के लिए सीधी बात महाराज, आओ तो मोस्ट वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम. जो इतने सारे भक्तगण पधारे हैं उनको एक एक को कॉल करके, कोई एक आधे होंगे जिनको कॉल किया होगा, सबको मैसेज किए, सबको मैसेज तो आ गए थे और एक एक 2 बार मैसेज भी किए गए थे. तो ये सब मैसेज किसी को पर्सनल भी, तो कोई कह दे महाराज जी हमको ब्याह आया, आपने हमको पर्सनल में नहीं भेजा, तो मेरे घर पे ब्याह होगा, बाद देना मैं घर पे आके दे दूंगा तुमको इनविटेशन, क्या चिंता मत करो. बोलो सियावर रामचंद्र की. तो ऐसे भी होते हैं जो अपने में रहते हैं, महाराज ठाकुर जी को हमारे, ठाकुर जी को जरूरत होगी तो ठाकुर जी आएंगे, हम ना आवे वारे. बड़ी महिमा, ऐसे भी भक्त होते हैं महाराज, बड़ी महिमा ऐसे भक्तों की भी. तो अब बताओ अगर ऐसे कोई, अच्छा ऐसे मनुष्य अगर कोई पुण्यकृत करेंगे तो उनको मिलेगा, कैसे मिलेगा ऐसे मनुष्य को पुण्यकृत? अगर मन में तुम पत्थर भर दे हो और बाहर से बताओ महाराज हमारे जितना कोमल तो कोई है ही नहीं है पूरी सृष्टि पे, हमारे जितना निर्मल, अरे महाराज हम तो ठाकुर जी को फीको पटक दें, इतना निर्मल इतना कोमल है हमारा हृदय, वहां को खोल के चीर के देखो तो पता चले कि पत्थर भरे अंदर. ऐसे होते हैं महाराज. तो ज्यादा ध्यान नहीं देना. अच्छा जितने भक्ति करते हैं उनको लोग कहते हैं हाँ बड़ो आयो भक्त बन रहे है, आज ये ठाकुर जी को प्रकट करेगो का, तो ज्यादा चिंता नहीं करना, उनसे कहना हाँ हम तो आज ही प्रकट करेंगे और भक्ति ऐसी ही करेंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं. उनकी दिमाग उनके ऐसे नहीं लेना है ताना मार रहे हैं, ये तो हमारी तारीफ कर रहे हैं, खूब भक्ति करो और वो कह दें, उसके बाद तो भक्ति डबल, उसके बाद भजन डबल, उसके बाद सब डबल. अभी हम गए गुरुजी के पास, कुछ दिनों पहले गए थे, सोचा गुरुजी से मिला है, बड़े दिन आ भाई गुरुजी से ना मिले, तो गुरुजी से मिलवे गए तो गुरुजी ने कह दी खूब भजन बढ़ाओ. बताना तो नहीं चाहिए गुरुजी ने क्या कहा, पर कह देते हैं अभी छोटी बात, ठीक है छोटी बात नहीं बड़ी बात है, पर गुरुजी ने कहा भजन बढ़ाओ. तो ये हमारे अकेले के लिए थोड़ी का, सबके लिए का. तो भजन बढ़ाने से क्या होगा? भजन बढ़ाने से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है. तो भजन कैसे बढ़ेगा? जब वह मन के पत्थरन को भजन हल्को है जाए तभी तो भजन बढ़ेगो. मन में इतने पत्थर भरे तो भजन को जगह नहीं दिख रही, कहाँ पे जाऊं मैं, तो वो थोड़ा मन का पत्थर नेक हल्को कर दे तो बराबर भजन को जगह मिलेगी.
बोलो सियावर रामचंद्र की, श्री बांके बिहारी लाल की। इसके बाद ध्रुव जी महाराज का चरित्र आता है। थोड़ा हास्य विनोद के लिए हम बातें कर लेते हैं, ज्यादा दिल पे नहीं लेना है। आप सब तो हमको पता है, आप सब तो बड़े भक्त हैं। हम तो छोटे मोटे, हम तो कहाँ भक्ति करते हैं, हम तो ठाकुर जी की कृपा से बैठे हैं यहाँ पे। हमको तो कुछ आता, साच ही कह रहा हूँ, मुझे कछु ना आवे, मैं तो कछु करूँ भी ना है। मैं तो नहीं ठाकुर जी को छोटो मोटो नाम ले लूँ, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। बाकी आप जैसे भक्तों का हमको दर्शन हो रहा है, ये हमारा बड़ा सौभाग्य। आपको प्रणाम आपके चरणों में। आप जैसे सभी भक्त आज बड़ा समय निकाल के पधारे हैं। कल तो ना पधारे कुछ, पर आज बड़ा समय निकाल के हमारे लिए पधारे हैं, तो बड़ी कृपा आपकी। अब आगे ध्रुव जी महाराज का चरित्र आता है। भजन है वो ध्रुव जी महाराज के चरित्र में गाएंगे, तेरी शरण में आके। एक बार उत्तानपाद के नामक राजा हुए, मनु जी के पुत्र हैं उत्तानपाद। क्या नाम है? उत्तानपाद। उनकी दो पुत्नियां थी, सुनीति और सुरीचि। सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी और सुरीचि के पुत्र हुए उत्तम। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरीचि। सुरीचि के पुत्र है उत्तम और सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी। तो एक बार ध्रुव जो उत्तानपाद ये राजा थे, वो अपनी पत्नी सुरीचि के साथ बैठे हुए थे कमरे में। अब सुनीति से इनका ज़्यादा लगाव था नहीं। ब्याह कर लिया वो बात अलग है, पर इनका ज़्यादा लगाव नहीं था सुनीति से। सुरीचि से ज़्यादा लगाव था, और सुरीचि को लगता था महाराज हम ही हैं बस। जैसा हमने उल्लेख किया ना अभी, वैसे सुनीति को भी हम ही हैं बस। तो सुरीचि को लगता था बस हम ही हैं। सुनीति से ज़्यादा प्रेम था नहीं राजा का, तो सुरीचि को लगता था हम ही हैं बस, जो भी हैं। तो राजा सुरीचि के साथ बैठे हुए थे। इतने में जो उनके पुत्र थे उत्तम, वो आके उनकी गोद में बैठ गए, बिठा दिया गोद में। थोड़ी देर बाद ध्रुव जी महाराज पधारे। ध्रुव जी महाराज जब पधारे तो उनको लगा यार मेरा भाई भाई सगा भाई नहीं है तो भी भाई तो है, मेरा भाई बैठा है तो मैं भी बैठ सकता हूँ। तो वो जब उत्तानपाद की गोद में जाने बैठे तो सुरीचि ने, जो उत्तम की माता जी हैं, उन्होंने धक्का दे दिया, तू इस गोद में बैठने का लायक तू नहीं है। अब वो बेचारे 5-6 वर्ष का बालक क्या समझे, इस ऐसी कठोर भाषा को समझ सकता है? ऐसी कठोर भाषा को, इतने कठोर वचन को अपने दिल पे ले सकता है? उसने सोचा ये क्या हो गया अचानक, मैं तो गोद में बैठने से कोई अपराध तो किया नहीं, मैंने गोद में बैठने जा रहा था। तो सुरीचि क्या कह रही है, अगर तुझे ये राजा मेरे पति की गोद में बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ता, तभी तू बैठ सकता, वरना तू नहीं बैठ सकता। तू इस सिंहासन का भी अधिकारी, राजपाट का भी अधिकारी नहीं है। अगर तुझे बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे कटु वचन सुन के, इतने कठोर वचन सुन के ध्रुव जी महाराज अपनी मैया के पास गए। अपनी मैया सुनीति के पास दौड़े गए। मैया का हृदय कोमल बन गया। अब मैया कहे क्या, अब मैया कैसे समझाए इतने से बालक को कि क्या बात है? तो मैया ने कहा तू चिंता मत करे, तू या इनकी गोद में बैठ रहे, पर ब्रह्मा परम पिता परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर का आराधन कर, उनको मना, उनकी गोद में बैठना तू। वो तो परम पिता वो सबके परमात्मा है, उनकी गोद में बैठना। आज कोई माता ऐसा कह सकती है? माता ऐसा कहती भी नहीं कि अपने बेटों को कि भक्ति कर ले, जैसो जीरो या जीन दो। अरे हमारा अकेला इकलौता तो बेटा है, इसको जीने दो अपनी मर्जी से। अरे इकलौता बेटा बिगड़ जाएगा तो फिर क्या करेगी मैया? तो हमें चाहिए कि उनका जीवन भी। तुम सुनीति ने कितना अच्छा वचन कहा कि वो परम पिता परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर, उनको मनाओ, उसकी गोद में बैठना तुम। अब ध्रुव जी महाराज की ये बात घर कर गई दिल में। जब मैया रात को सो रही थी वो घर छोड़कर चले गए। घर छोड़कर जब चले गए तो वो रास्ते में निकल गए। अब मैया सुबह जग के माता जी ने सुबह जग के देखा, सुनीति ने कि देखा कोई है ही नहीं, कोई है नहीं। समझ गई ये तो गया। सुनीति समझ गई ये तो महाराज गया ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, और ये ठाकुर जी को प्राप्त करके ही लौटेगा। तो जब गए तो रास्ते में जब जा रहे थे ध्रुव जी महाराज, तो उनको
नारद जी महाराज मिले। नारद जी मिले तो नारद जी ने कहा कि तुम कौन हो, क्षत्रिय पुत्र से जान पड़ते हो, कौन हो तुम? नारद जी को सब पता है, पर नारद जी ने कहा कौन हो तुम, बता तो दो। तो वो तो ऐसे क्षत्रिय पुत्र तो होते ही ऐसे, उनका खून खौलता वही होता है। तो वो बोले कि मैं ध्रुव हूं, मेरा नाम उत्तान, मैं उत्तानपाद का बेटा हूं। बोले बड़ा वजन है, कहां पे जा रहे हो? बोले मैं ठाकुर जी की प्राप्ति करने जा रहा हूं। बोले अच्छा, कैसे करोगे ठाकुर जी की प्राप्ति? बोले मैं घोर तपस्या करूंगा और मुझे ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। बोले बिना गुरु के तो ठाकुर जी की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, बिना गुरु के ठाकुर जी मिलते ही नहीं है। तो बोले गुरु कैसे बनेंगे? बोले गुरु जी जब मंत्र दे दें उस मंत्र का जाप करो, उसी से मिलेंगे। तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप ही मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। नारद जी तो चाहते ही थे, नारद जी तो आई यहाँ पे इसलिए थे कि ताकि ध्रुव जी को शिष्य बना लें और ठाकुर जी की प्राप्ति करवा दें इनको जल्दी। तो उन्होंने उनको एक मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया। अच्छा, इस मंत्र की महिमा पता है क्या है? जो भी मंत्र गुरुजन देते हैं वो ऐसे ही साधारण कोई मंत्र नहीं देते, उसकी कोई महिमा होती है। और जीवन में गुरु जी का होना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ठाकुर जी की प्राप्ति बिना गुरु जी के हो ही नहीं सकती। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की महिमा क्या है? जो मनुष्य इस मंत्र को 7 रात्रियों तक जप करता है, अहरनिश 7 रात्रियों तक जप कर ले, उसको दिव्य नेत्र प्रदान किए जाते हैं। जिसके पास दिव्य नेत्र होते, कैसे? उसको रात में जो दिव्य विभूतियां हैं, जो दिव्य शक्तियां जो आकाश में भ्रमण करती है, वो दिखती हैं उसको। हमको दिखती है, हम आकाश में देखें चांद सितारे ही दिखेंगे, वो सितारा भी नहीं दिखता आजकल, तो प्रदूषण इतना है। पर उसको वो दिव्य विभूतियां जो है, दिव्य शक्तियां जो है, वो दिव्य जो शक्तियां हैं वो दिखती हैं, और वो देख प्रत्यक्ष नेत्रों से, स्वप्न नहीं, प्रत्यक्ष नेत्रों से। पर करना क्या है? 7 रात्रियों तक अहरनिश जप करता रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमसे 5 मिनट बहना है, हम 7 रात्रि कहाँ करेंगे, छोड़ो, बात अलग है, पर कोई कर ले तो बड़ी बात है। तो 6 महीने तक, कहीं कहीं वर्ष आता है, पर कल्प भेद हो सकता है, पर भागवत जी में 6 महीने हैं। तो 6 महीनों तक ध्रुवदास जी महाराज ने तपस्या की, और घोर तपस्या की, और ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया। अब ठाकुर जी ने जब दर्शन दिया, स्तब्ध रह गए, वैसे के वैसे खड़े रह गए, स्टैच्यू बन गए, ऐसे एकदम खड़े रह गए वैसे ही। अब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, ठाकुर जी की स्तुति करना, ठाकुर जी से अनेकानेक वर मांगना चाह रहे हैं। ठाकुर जी ने बोला क्या मांगना चाहते हो, मांग लो। तो ठाकुर जी से अनेकानेक वर मांगना चाह रहे हैं, पर मांगे कैसे? ठाकुर जी को कभी देखा नहीं। अब जिससे हम प्रेम किया, कभी जिससे कभी प्रेम हो ना, वो अगर सामने आ जाए तो बोल नहीं पाते हम। 2 परिस्थिति होती है, या तो प्रेम में या डर में। जिससे डरते हैं ना, उसके सामने बोल नहीं सकते। माताओं के सामने बोल के देखना, कभी बोल नहीं सकते माताओं के साथ, डर है। और प्रेमी के सामने भी नहीं बोल सकते, थोड़ा बोलने में घबराया जाता है। हमने तो नहीं किया, पर हम बता रहे हैं। तो कोई कुछ सोच ले तो भैया पहले ही अपनी सफाई दे दो। तो जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, अब ठाकुर जी से तो ठाकुर जी को देखा नहीं कभी, इतने ठाकुर जी सुंदर हैं, कमल नयन है ठाकुर जी, कमल चरण है, कमल हस्त है, ठाकुर जी के सुंदर केश हैं, और महाराज शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुज भगवान प्रकट हो, बोले चतुर्भुज भगवान की प्रकट हो गए। और अब
ठाकुर जी समझ गए बोल नहीं पा रहा है, तो किया क्या उन्होंने पता है? जो शंख था ठाकुर जी का वो श्री ध्रुव जी महाराज के कपोलों से छुआ दिया। अब जैसे ही छुआया तो महाराज जी ध्रुव जी की जो सरस्वती है वो जाग उठी और उन्होंने स्तुति की। मानो क्या भाव प्रकट कर रहे हो पता है? तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जो मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, ओ तुमको अपना बना के तुमको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ठाकुर जी से मानो कह रहे हैं महाराज आपकी शरण में आके मैं धन्य हो गया। आप पर ब्रह्मा परम पिता परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर भगवान के चरणों में आके मैं धन्य हो गया हूँ। आपकी बड़ी कृपा मेरे को मुझ छोटे से दास को आपने दर्शन दिया। तो भगवान ने पूछा आपको क्या चाहिए, आपने मुझे याद क्यों किया, पहले ये बताओ क्या चाहिए। तो उनके मन में बड़ी चिंताएं, बड़ी सारी इच्छाएं थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। तो ठाकुर जी समझ गए इसको क्या चाहिए। ठाकुर जी ने कही तो ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि हे नाथ पहले तो मुझे बहुत कुछ चाहिए था पर अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। पहले बहुत कुछ इच्छा थी, मुझे ये भी चाहिए, पर अब आपका दर्शन हो गया तो बस यही चाहिए मुझे, और कुछ चाहिए ही नहीं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं अब कितने करुणा, ध्रुव जी महाराज ने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए पर फिर भी कह रहे हैं कि मुझे पता है तुमको क्या क्या चाहिए, सब तुमको मिल जाएगा। और तुम मेरी गोद में बैठोगे। कहां पे बैठोगे? ध्रुव लोक प्रदान किया ठाकुर जी ने, ध्रुव लोक प्रदान किया। जो ध्रुव तारा हम कहते हैं वो ध्रुव लोक है। किसका है? ध्रुव जी महाराज का। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अब वो लास्ट वाला भजन ले लो, मैं सब ले लो, बस खत्म करो भैया, आरती करो आपको बस। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज धरणे की, सब संतन की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासीन की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कल आपसे निवेदन है, कल व्यास जी 3 बजे आ जाएंगे, 300 पे व्यास जी यहाँ पे होंगे। उससे पहले आपको आना है। जो पहले आएंगे उनको पूरा पुण्य मिलेगा, बाकी सबकी फिर कटौती चलती रहेगी। फिर देख लियो भैया कितनी कटौती करनी है। जितने अभी लास्ट में आए उनको फिर पता ना है, फिर ठाकुर जी उनके रक्षक हैं, कितना पुण्य मिले ठाकुर जी देखेंगे। हे नाथ कृपा करना इनके ऊपर सभी पे। जो लास्ट में आए आधे घंटे में, ठाकुर जी कृपा करना। तो कल व्यास जी तो 3 बजे आ जाएंगे और
इतनी कृपा करना कि आप व्यास जी से पहले पहुंच जाओ। 2:30 बजे नहीं तो भी 2:45 बजे तो आ ही सकते। व्यास जी 3:00 पे आएंगे, फिर .3 बजे आएंगे व्यास जी। हमारे संगीतज्ञ सब उपस्थित हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए अरे वहाँ पे जाके तो ऐसे ही बैठेंगे, बोर होगा। ये आके आपको हनुमान चालीसा भी सुनाएंगे, भजन भी सुनाएंगे, तो आनंद आवेवार हो। तो आ जाइए। और कल ठाकुर जी का उत्सव भी होगा। ठाकुर जी कल हम वामन भगवान का उत्सव झांकी होगी और एक ठाकुर जी का मनोरथ भी होगा। अच्छा ये गुप्त मनोरथ है, गुप्त इसलिए हमने सोचा ही नहीं इसलिए गुप्त मनोरथ है, वो हम कल ही बताएंगे आपको। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। अच्छा एक बात बताएं, कौन कितनी ध्यान से कथा सुन रहे है वहाँ की परीक्षा में लूंगा। जो मत सोचिए व्यास जी कथा करके चले जाएंगे। व्यास जी कथा करे, इनको दक्षिणा देके भगा दे। दक्षिणा ना लेंगे पर परीक्षा लेंगे हम। परीक्षा कैसी लेंगे? रोज ना लेंगे, रोज रोज लेके तुम भी परेशान मैं भी परेशान। 7वें दिन लेंगे परीक्षा और 7वें दिन हम प्रश्न पूछेंगे 7 दिनों में क्या सुना। हाँ 7 दिन आना है और हम उसको ही पकड़ेंगे जो 6 दिन एब्सेंट होके 7वें दिन प्रेजेंट हुआ, उन्हीं को पकड़ेंगे हम। और हम उन्हीं को पकड़ेंगे जिनको हमको हाँ जो नींद निकाल रहे हो तो जाए पकड़ो महाराज। तो ध्यान से सुनना कथा, पूरे फुल कॉन्सेंट्रेशन से। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे। अब नेक आपके पैर सीधे है जाए, वाक्य का जाए, कुछ भजन हो जाए, नेक आनंद सो आ जाए, है ना। नेक ठाड़े है जाओ। कुर्सी वालों की चिंता ना है, कुर्सी वालों की अपनी इच्छा, जो कुर्सी पे पीछे बैठे उनकी अपनी इच्छा। आप सबरे ठाड़े है जाओ। बोल श्री बांके बिहारी लाल की। जितने ठाड़े हैंगे उनसे ही पता चलेगी मोए कितनों को आनंद आयो। फिर मत कहियो महाराज जी हमारे बैठ बैठ के पैर दुख गए। अगर फिर मोए खबर मिली कि जे तो ज्यों कह रहे हो तो जे ज्यों ने जाने ज्यों कही, फिर देख लियो भैया। हो थारी सूरत प्यारी लागे, थारी मूरत प्यारी लागे, ओ थारी सूरत प्यारी लागे, थारी मूरत प्यारी लागे, ओ मरण प्याला श्याम, थारी सूरत प्यारी लागे, मारा चेत जगीला श्याम, थारी सूरत प्यारी लागे। तारे मोर
दे दे मन प्यारा मालिक दे सावरिया दे दे मन प्यारा मालिक दे ओ थारे भरे भंडार को ना पड़े ओ थारे भरे भंडार को ना पड़े। सावरियो है सेठ हमारी राधा जी से ठाणी है सावरियो है सेठ सावरियो है हमारी राधा जी से ठाणी है ये तो सारी दुनिया जानी है सावरियो है सावरियो है राधा जी से ठाणी है सावरियो है महारानी की रानी सरवाते राजाओं के राजा महारानी की रानी सदा तेरे साथ दिल लुटावे भंडार लुटावे ये तो सारी दुनिया जानी है सावरियों है अरे सावरियों है हमारी राधा से ठानी है सावरियों है होती तो हीरा
पीछे वालों को लग रहा है ये महाराज जी को दिख ना रहा है, पर महाराज जी को सब दिख रहा है, महाराज सबरे रुक गए। ये आगे वाले 4-5 नृत्य कर रहे हैं तो क्या महाराज जी ऐसे बुद्धू बन जाएंगे? चरण में दुख रहे है, घुटने दुख रहे हैं, कोई बात ना है मत करो। अच्छा हम आगे वालों के लिए फिर तो महाराज बस घुटने, अच्छा जो घुटने के पेशेंट है वो तो नृत्य कर रहे हैं, तो तुम्हें कहा भैया महाराज करो भैया थोड़ा नृत्य तो करो। ठाकुर जी के भजनों पे और ठाकुर जी के दरबार में नृत्य कर ही लेना चाहिए। कल को अच्छा कहीं ब्याह शादी में महिला संगीत होता है ना, तो कोई बुलाता नहीं है, सामने से नाम लिखो, हमारो नाम लिख दो, ये गानो है हमारो। हाँ अरे सिंगल गानो ना है, मिक्स बार हो 3 मिनट को लंबो, ये गानो है हमारा। अच्छा हमारा पहला नाम लेना, हमारा पहला होना चाहिए डांस जो तो बड़ो एकदम महाराज आगे रहो। ठाकुर जी के इसमें काहे ना काहे को इतनी शर्म, इतनी कंजूसी काहे को कर रहे हो ठाकुर जी के दरबार में? एक जोर से नृत्य करो और थोड़ा जोर वाला बजाना, इनके पैर उठने चाहिए। बोलो श्री बांकी बिहारी लाल की, ओ मेरे बांकी बिहारी लाल हो, मेरे बांकी बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी ओ प्यारे। नजर तुम्हें लग जाएगी प्यारे, नजर तुम्हें लग जाएगी।
जय श्री राम। अच्छा अब मुझे बताओ अब कितनों में जोर बचो है, तो फिर अगला नाचना है, अब तो बोलना है। अब बताओ कितनों में जोर बचो है पक्की बात। एक कंपटीशन करें, पक्की बात। जहाँ में ज्यादा जोर है समझ लो वहाँ पे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, वहाँ पे ठाकुर जी ने बड़ी भक्ति दे रखी है। ठीक है, बोलना है श्री राधे। क्या बोलना है? श्री राधे। हम बोलेंगे श्री, लंबा खींचेंगे, जितना लंबा खींच सकते उतना, और उतना जोर से। और आपको बोलना है राधे। अच्छा संगीत, तुम किसकी तरफ हो भैया? हाँ इनको पता है दक्षिणा हम ही देने वाले, तो हमारी तरफ ही रहेंगे। तो संगीतज्ञ भी हमारी तरफ है ना, आपकी तरफ भी होते हैं, राधे वालों की तरफ भी होते हैं, पर क्या है दक्षिणा हम ही देने वाले हैं, तो हमारी तरफ रहेंगे। बात ना वो पता है भैया, ठीक है नहीं, थोड़ी श्वास सी भर लिया, एक बार थोड़ा हम क्या बोलेंगे? श्री, और आप क्या बोलोगे? राधे। ठीक है, देखते कौन कितनी ज्यादा देर तक बोलता है और कितनी ज्यादा जोर से बोलता है। ऐसा नहीं श्वास लेके फिर से एक श्वास में बोलना है। ठीक है, तो हमारे साथ हो, राधे वाधे में नहीं चल, सामने नहीं जाना। श्री देख लो, एक गेम खेल गए, दोनों की तरफ चले गए। अच्छा अब आप बोलोगे श्री और हम बोलेंगे राधे। ठीक है, इसमें भक्तगण सब जीत गए, श्रोता गणों की जय जय। अब देखते हैं अगले वाले में कौन जीतता है। इस संगीतज्ञ खेल कर देते हैं। इस बात अरे खमा रे खमा गणी रे खमा, मारा द्वारकाशीनाथ जी ने खमा रे खमा। अरे खमा रे खमा, खमा रे खमा, मारा सावरिया सरकार ने गणी रे खमा। अरे खमा रे खमा, खमा रे खमा, मारा सावरिया सरकार ने गणी रे खमा।
जगन्नाथ चक्का नैन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले मेरी नैया है अब तो तेरे सहारे मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले क्योंकि तू न संभाले तो हमें कौन संभाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन चक्का नैन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले जगन्नाथ चक्का नैन ऐसे जगन्नाथ जी कैसे खड़े ऐसे खड़े जगन्नाथ जी ऐसे करो हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले आरती के लिए आ गया आरती बजे दो मिनट पंडित जी पंडित जी 2 मिनट का समय दे सकते हैं आप 2 मिनट 2 मिनट बोला आनंद आयो कि ना आयो जे बताओ महाराज पक्की बात है आगे तो बोलो जय जय श्री राधे। तो अब रोज आना है और अड़ोस पड़ोसियों को लेके आना है जो ना आ रहे उन सबको भी लेके आना है। हेलो एक सूचना है कि आज का जो भी खर्चा हुआ है कथा का वो हमारे महाराज जी के नाना जी जोधपुर से हैं राम सिंह जी बाबू उनकी तरफ से हुआ है 21,000 रुपए का उन्होंने 21,000 रुपए आज उन्होंने का खर्चा किया है और 21,000 रुपए 11,000 रुपए नानी जी की तरफ से महाराज जी की नानी जी की तरफ से 11,000 रुपए का आज खर्चा हुआ है और महाराज जी के जो राम सिंह जी बाबू जी कहाँ ऊपर आ जाएगा महाराज जी के नाना जी उदयपुर की पावन धरती से बता रहे हैं महाराज जी के नाना जी जिन्होंने आज का खर्चा 21,000 रुपए का वो कल का प्रसाद भी की तरफ से नाना जी की तरफ से है कल का जो प्रसाद है वो महाराज जी की तरफ से है और उनके नाना नानी दोनों मिलकर नाना जी का 21,000 और नानी जी का 11,000 की तरफ से है। बोले श्री बाबा की नाना जी एक बार पूरा स्टेज पे आ जाए भागवत जी का आशीर्वाद है और आरती एक बार नाना जी की जरूरत आ गया हमको बुलाने वाले भी नाना जी हैं हमारा भी जो खर्चा कर रहा नाना जी का जो मुझे खर्चा कर रहे हैं हमारे बहुत ही अच्छे प्रिय हमारे साथ में बहुत नाना जी ने मौका दिया कोई आने का आज नाना जी ने होते तो हम भी नहीं होते हमारे बोले सियावर श्री बाबा की जय हो। आज हमारी माता जी का जो ये वाशी भजन मंडली की जिनका जो है वो भी बता रही है सब। हाँ जो भी माता जी सही से संख्या जितनी भी है सब यशोदा मैया के स्टेज पे आ जाए कान्हा जी की जितनी यशोदा मैया सब स्टेज पे जितनी भजन मंडली वाली है जो आज पधारी है सभी सखी आ जाए महाराज जी की माता जी की सखियां सब स्टेज पे आ जाए एक बार महाराज फिर हम आरती करेंगे सखी बाके बिहारी से हमारी
तो ऐसे ही कथा में जो भी सहयोग करना चाहता है वो इसके अंदर लगा हुआ है बैनर पे और यूट्यूब पे भी इसके चल रहा है। आप ऑनलाइन भी सहयोग करना चाहें तो ऑनलाइन भी सहयोग कर सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव चल रहा है और आप जो यहाँ घर बैठ के देखना चाहते हैं लाइव वो इसके लाइव देख सकते हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पे नवता भक्ति करके चैनल चल रहा है, इस पे आप जाके देख सकते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। वार्षिक भजन मंडली जो भी है, महाराज जी ने यशोदा मैया सब स्टेज पे पधारी जाए एक बार। अच्छा, कोपर खेलने वाला भी आगे वाला फंका जय हो। एक बार महाराज जी माता जी का जोड़ा सभी राधे श्री राधे। आरती प्रज्वलित कीजिए। प्रभु भक्ति आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान धर्म भक्ति विज्ञान
पुराने महापुराण भागवत सुख मुख निगम कलम महापुराण भागवत सुख मुख निगम कलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलायस्तनो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
जले निषिद्धीकरणम देवता पुष्पीय भगवान को आरती दे दीजिए।